राष्ट्रपति भवन से ये सीधी तस्वीरें हैं। मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया, देखिए, और कैमरा जैसे ही पहुंचा है सब हाथ मिलाते हुए हाथ हिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये एक बड़ा नेचुरल रिएक्शन है, चाहे क्रिकेट का स्टेडियम और आज तो देखिए भारत और पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है, तो नजरें उस पर भी है। लेकिन अब यहाँ पर भारत पाकिस्तान का मैच जो है वो सेटल हो चुका है। जी, आरिफ मोहम्मद केरल के गवर्नर वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। इनवाइटी में जो निर्दलीय जीत कर आए हैं उनको भी निमंत्रण मिला है। हालांकि सांगली से एक निर्दलीय सांसद वो है एनडीए में शामिल हो गए, लेकिन जो बाकी निर्दलीय हैं उन सबको भी निमंत्रण दिया गया, यानी कि एनडीए अपने आकार को बड़ा भी करना चाहता है। आरती टिक्कू जी, हाँ बिल्कुल, सारे दरवाजे खुले रखेंगे तब तक जब तक कुमार मंगलम बिरला भी दिखाई दिए तस्वीरों में। ये बहुत साफ है कि वो अपनी डिपेंडेंस जो है बहुत ज्यादा जेडीयू पे नहीं रखना चाहेंगे, टीडीपी पे नहीं रखना चाहेंगे, और इस कारण जो है सारे इंडिपेंडेंट्स को न्योता है, क्योंकि कभी भी कोई भी इंडिपेंडेंट एक्चुअली अब मुझे इस सवाल के लिए राजकिशोर जी के पास आना है। राजकिशोर जी, जो इतिहास रहा, चाहे जिस तरीके से शिवसेना उद्धव गुट के साथ पार्टी सिंबल भी ले लिया, पार्टी भी ले लिया, या मतलब जो भी गलती कह लीजिए आप, जैसे भी इसको देना चाहे शब्द, उधर एनसीपी शरद पवार, ये जो सिंबल भी ले लिया, परिवार पे भी आ गई, ये जो राजनीति थी इसको कहीं ना कहीं खारिज किया है। इस बार के नतीजों में ये साफ दिखाई दे रहा है। आपको लग रहा है कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह फूक फूक कर कदम रखेंगे? निश्चित तौर पर रणनीतियां बदलनी पड़ती, लेकिन अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो शोभना जी, अगर स्ट्राइक रेट आप देखेंगे तो शिंदे गुट का बेहतर ही रहा है उद्धव गुट से। उद्धव ने 18 सीटें लड़ी थी, उसमें 9 सीटें जीती, इन्होंने 14 लड़ी थी, उसमें 7 जीती। तो मतलब उस तरीके से अगर आप देखेंगे तो स्ट्राइक रेट में कोई कमी नहीं है। तो शिंदे गुट भी ठीक ही करके गया। खराब किया भारतीय जनता पार्टी ने, खराब किया है पवार, अजीत पवार जो जूनियर पवार गुट ने। तो अगर शिवसेना की आप बात करें, हाँ दिक्कत ये होगी कि जो मुंबई वाला इलाका है वो शिवसेना ने पूरी तरीके से कर लिया, यानी बीएमसी शिवसेना के कब्जे में जाती दिखाई पड़ रही, ये ज्यादा चिंता का सबब है। वरना अगर स्ट्राइक रेट की आप बात करेंगे तो शिंदे गुट का ठीक ही ठाक रहा है। लेकिन एक चीज आप देखिए, श्रीकांत शिंदे को नहीं बनाया, वो श्रीकांत शिंदे को मिनिस्टर बनाना चाहते थे, लेकिन जो तमाम पुत्रों की बात कर रहे थे अभी संदीप जी, तो वहां पर एक पुत्र और बैठा होना चाहिए था, लेकिन उसको मना कर दिया गया। तो ये भी ध्यान रखा गया है। सारे पुत्रों को जगह नहीं मिल सकती। राजेश भट्ट एलजेपीआर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके स्पोक्स पर्सन है राजेश भट्ट जी। रामविलास पासवान जी तो रेल मंत्री भी रहे, चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट 100% रहा है, तो बेहतर पोर्टफोलियो की उम्मीद तो होगी। हम लोग पोर्टफोलियो के लिए राजनीति कभी नहीं करते। अच्छा, हम लोगों की निष्ठा है प्रधानमंत्री जी के वसुंधरा राजे आ गई। ये देखिए वसुंधरा राजे सिंधिया इस समय हमें तस्वीरों में दिखाई दे रही है, और अजीत पवार भी यहाँ पर पहुंच गए। वसुंधरा राजे और योगी आदित्यनाथ साथ साथ तो नहीं रखेंगे, जो भी निर्णय लेंगे हम उसका स्वागत करेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि वो हमारे पक्ष में अच्छे ही निर्णय लेंगे, क्योंकि हम लोगों के पार्टी के संस्थापक हमेशा एक बड़े मंत्रालय को संभाले हैं। ये उसी परिवार की विरासत के रूप में चिराग पासवान की है। निश्चित तौर पर अच्छी, बिल्कुल। और देखिए वसुंधरा राजे यहाँ पर पहुंच गई हैं, उनके बेटे जो हैं वो राजस्थान से जीते हैं। मंत्रिमंडल में तो जगह उनको नहीं मिल रही है, लेकिन हाँ राजस्थान से जीत जरूर दर्ज की है। और ये देखिए तमाम मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। राष्ट्रपति भवन से हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक बार मैं श्याम सुंदर सरन जी आपके पास भी आना चाहूंगी। जैसा कि अभी पंकज जी ने कहा कि अपने स्वभाव में थोड़ा सा तब्दीली करनी पड़ेगी, क्योंकि बिल्कुल ये बात भी सही है कि अभी तक नरेंद्र मोदी ने कभी भी कोएलिशन गवर्नमेंट ना गुजरात में और ना पिछले 2 टर्म में चलाई है। तो ये एक बड़ी चुनौती आपको लग रहा है रहेगी? देखिए पंकज जी बहुत वरिष्ठ हैं हमसे, हम तो उन पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी के स्वभाव से ही ये देश और ये दुनिया उनको आज अपना चहेता कह लीजिए, उनको अपना दुलारा कह लीजिए, जनता ने लगातार तीसरी बार उनको सत्ता बहुमत में दी है। उसके बाद भी अगर इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं तो मैं इन पर क्या कह सकूंगा, मैं तो कुछ नहीं कह सकूंगा। प्रधानमंत्री जी का एटीट्यूड ही इस देश को ऊंचाई पर ले जा रहा है। इस देश के हर लोगों तक उनकी पहुंच है। गांव का आप चले मेरे साथ, मैं तो गांव में घूमा हूं, एक एक व्यक्ति जिसके पास बहुत सारी कमियां होंगी, लेकिन उसके मन में प्रधानमंत्री जी के प्रति इतना आदर है और इतना विश्वास है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। बिल्कुल, देखिए बॉलीवुड से अब यहाँ पर तमाम मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। हाँ, धर्मेंद्र प्रधान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और अक्षय कुमार यहाँ पर पहुंच गए हैं। पीयूष गोयल इस समय आप उनको देख सकते हैं तस्वीरों में। और
ये देखिए तमाम जो वीवीआईपीज हैं वो उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है यहाँ पर। और मुझे लगता है कि ये प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल उनका स्वागत करते हुए यहाँ हमें तस्वीरों में दिखाई दिए हैं। और ये देखिए आप, ये राष्ट्रपति भवन से सीधी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। मोदी 3.0 का शपथ ग्रहण समारोह अब से 45 मिनट के बाद शुरू हो जाएगा। 6:28 हो रहे हैं, तो ये घड़ी का कांटा जो है उल्टा घूमना शुरू हो गया है। और मुझे लगता है कि हर कोई ये हर किसी के मन में उत्सुकता होगी कि प्रधानमंत्री का जो सरप्राइज होता है हर बार, वो आप अटकले या कयास ज्योतिरादित्य सिंधिया, हाँ देखिए जब कांग्रेस छोड़ी थी तो हमेशा कांग्रेसियों ने ये कह के मजाक उड़ाया कि आप पता नहीं कौन सी कतार में पहुंच गए, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस बार जीत दर्ज की और मंत्रिमंडल में भी जगह मिलेगी। मुझे राजकिशोर जी एक बात और बताइए कि जो शपथ ग्रहण समारोह होता है उसमें प्रधानमंत्री के बाद जो सबसे पहले शपथ लेगा वो होम मिनिस्ट्री, नहीं, होम मिनिस्ट्री गृह मंत्रालय की बात नहीं, नंबर 2 होगा, चाहे वो मतलब जैसे अभी तक पिछली बार राजनाथ सिंह जी ने ली थी, 14 में भी 19 में भी राजनाथ सिंह ने ली थी और इस बार भी राजनाथ सिंह ही लेंगे। पोर्टफोलियो भी आज ही पता चल जाएंगे? नहीं, निश्चित तौर पोर्टफोलियो तो रात को राष्ट्रपति भवन से जारी होगा, रात को जारी होगा। और एक बात, हाँ, पोर्टफोलियो को लेकर जो आप तमाम वक्ताओं से पूछ रहे हैं, पिछली बार राजनाथ सिंह को भी पता नहीं था कि उनको गृह मंत्रालय नहीं मिल रहा है, रक्षा मंत्रालय मिल रहा है, तो इसलिए आप ये मानकर शपथ लेने तक नहीं पता था? शपथ लेने तक नहीं, शपथ लेने के बाद भी नहीं पता था। मैं आपको बता दूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात बता रहा हूँ। अच्छा? बिल्कुल नहीं पता था, तो इसलिए ये आप भूल जाइए कि ये लोगों को पता भी होगा। हाँ। तो इसलिए ये निश्चित तौर पर दिलचस्प बात है। सूची जो है प्रधानमंत्री पहले राष्ट्रपति को के बराबर में बैठे हुए सूची पहले चले जाती है, पोर्टफोलियो के बारे में पता नहीं होता। मंत्रियों के नाम जाते हैं, मंत्रियों के नाम जाते हैं, उनका पोर्टफोलियो जो है वो बाद में वहां जाता, उसके पहले उनको बता दिया गया था। ऐसा नहीं है कि उनकी जानकारी में नहीं था, लेकिन जिस समय शपथ ली थी तो जैसे ही नंबर 2 पे उन्होंने शपथ ली तो बोले आमतौर पे जो है गृह मंत्री ही नंबर 2 होते, लेकिन ऐसा नहीं था कि एंटनी भी थे, वो नंबर 2 पर लेते थे। मैं गलत तो नहीं हूं? मुझे लग रहा है एकदम मिनट टू मिनट, क्योंकि ये कार्यक्रम तय होता है और 7:15 बजे का समय दिया गया है। 7:05 या 10 मिनट तक प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और उसके बाद फिर राष्ट्रपति यहाँ पर पहुंचेंगे। बिल्कुल, पहले प्रधानमंत्री जाएंगे, फिर उसके बाद राष्ट्रपति सबसे आखिर में आएंगे, उसके बाद उनके सम्मान में खड़े होंगे, राष्ट्रगान होगा, उसके बाद ये पूरी प्रक्रिया शुरू होगी। आरती टिक्कू, जो सबसे बड़ा इस समय अगर विषय है तो वो ये कि इतना लंबा चौड़ा मंत्रिमंडल आज शपथ लेगा और 1-1 मिनट की भी शपथ है, तो मतलब आप लेके चलिए कि 1.5 से 2 घंटा का पूरा कार्यक्रम 7:15 के बाद। बिल्कुल, चूंकि छोटा मंत्रिमंडल नहीं है, इनफैक्ट 60 से ज्यादा लोग हैं, तो क्लियरली आपने सही अनुमान लगाया कि 2 घंटे तो मिनिमम लगेंगे ही। संदीप जी, देखिए नए बहुत सारे पार्टीज कोalition में आई हैं और उसकी वजह से भी मनोज सिन्हा देखिए जम्मू कश्मीर के राज्यपाल इस समय हमें तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। उसकी वजह से पोर्टफोलियो में बहुत जबरदस्त फेरबदल होगा। आगे कलराज मिश्र ये आप समझ लीजिए, क्योंकि काफी सारे मंत्री हार भी गए हैं, वो वापस आएंगे नहीं, और जो नए मंत्री बनेंगे वो कई जो छोटी छोटी पार्टियों से हैं वो आएंगे। अब जैसे शिवराज सिंह चौहान जी का अगर हम नाम लें तो मुझे नहीं लगता है कि अगर वो बिग 4 में नहीं होंगे तो बाबू नायडू HRD मंत्री से कम तो शिवराज सिंह चौहान जी को नहीं मिलेगा। और देखिए टीडीपी के अगर कहा जाए कि गठबंधन में सबसे बड़ा चेहरा कोई है तो प्रधानमंत्री मोदी के बाद तो वो है चंद्रबाबू नायडू। 16 सांसद लेकर वो इस समय लोकसभा का हिस्सा बनने जा रहे हैं। मंत्रिमंडल में भी जाहिर सी बात है उन्होंने जगह ली होगी। अनुप्रिया पटेल इस समय आपको तस्वीर में दिख रही है, पीयूष गोयल दिखाई दे रहे हैं, रक्षा खड़से अमित शाह, ये तमाम वो चेहरे लगातार हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। पुष्कर धामी इस समय आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, और तमाम वीवीआईपी के पहुंचने का सिलसिला जारी है। पंकज जी, जैसा कि मैं बार कह रही हूं कि बड़ा लंबा चौड़ा मंत्रिमंडल है तो बड़ा लंबा समय लगने वाला है। 1-1 मिनट तो मिनिमम शपथ के लिए, भाई आदमी का नाम बोला जाता है, फिर वो चलकर आता है, शपथ लेता है, तो ये तो अच्छा लंबा चौड़ा कार्यक्रम आज होने जा रहा है। हाँ, तो 1-1.5 घंटा लगेगा और ये स्वाभाविक भी है। देखिए अलग अलग देश के निकल चुके हैं, अब समारोह स्थल पहुंचने वाले हैं। जी पंकज जी, अपनी बात पूरी कीजिए। देश के अलग अलग हिस्सों से लोगों को शपथ लेनी है, उन हिस्सों में अलग अलग क्षेत्रों में उनके समर्थक होते हैं, तो हर व्यक्ति की शपथ का जो फुटेज है, जो तस्वीरें हैं, वो लोग अपने जहन में बसा के रखना चाहते हैं और पूरे देश में इसका एक असर जाता है। तो इसलिए लेने को शपथ एक साथ सामूहिक तौर पर भी ली जा सकती है, सारे लोग एक साथ शपथ ले सकते हैं। मनसुख मांडविया इस समय दिखाई दे रहे हैं जयशंकर के साथ कुछ चर्चा करते हुए। कई जगह मैं देख रहा हूँ हरदीप सिंह पुरी बात कर रहे थे अनुप्रिया पटेल के साथ, अलग अलग जगहों पर मैं देख रहा हूँ 2-3 मंत्री आपस में मिलकर चर्चा कर रहे हैं।
जैसा कि राजकिशोर सर बता रहे हैं कि किसी को पता नहीं होता कि उसका पोर्टफोलियो क्या है, वो बाद में पता चलता है। अब इनको तो पता है कि भाई कुर्सी वहां लग चुकी है, इनको वहां बैठना है, मंत्री पद की शपथ लेनी है, लेकिन क्या वो पोर्टफोलियो उनका बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा, ये देखने वाली और बात दिल्ली से संदीप जी हर्ष मल्होत्रा को मौका मिलने जा रहा है। दिल्ली से 7 सीटें बीजेपी जीती है, लेकिन यहाँ पे बांसुरी स्वराज अभी मुझे लगता है बहुत नई भी है, अनुभव भी नहीं है उनको, पहले लोकसभा का अनुभव वो लेंगी और उसके बाद आपको लग रहा है बहुत बड़ा फेरबदल। अच्छा देखिए यहाँ पर तमाम जो हमारे सरप्राइज एलिमेंट तो आएगा। अच्छा, मनोहर लाल खट्टर, मनोहर अमित शाह, देखिए गृहमंत्री अमित शाह को आप देख रहे हैं तस्वीरों में। ये नीतीश कुमार की तस्वीरें, मुख्यमंत्री बिहार के और बहुत बड़े घटक दल इस समय एनडीए के, और ये आप देख रहे हैं अमित शाह को। आज इनको क्या पोर्टफोलियो मिलता है ये तो रात तक पता चलेगा, लेकिन हाँ शपथ ये जरूर लेंगे, ये भी बिल्कुल तय है। और ये देखिए यहाँ पर मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। नीतीश कुमार अपने घर से बाहर निकल चुके हैं यहाँ पहुंचने के लिए राष्ट्रपति भवन। अमित शाह देखिए राष्ट्रपति भवन पहुंचे, ये बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता दें। और 6:33 हो रहा है, एग्जैक्टली 45 मिनट बाद, बल्कि आप कहिए तो एग्जैक्ट अगर मैं कहूँ तो 42 मिनट बाद ये शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। तमाम वीवीआईपी के पहुंचने का सिलसिला जारी है। यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की तस्वीर अभी आपने देखी, जीत कर आए हैं मध्य प्रदेश से। अब क्या मंत्रिमंडल में पोर्टफोलियो मिलता है? योगी आदित्यनाथ इस समय हमें दिखाई दे मुस्कुराते हुए घुसे। हालांकि उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन खराब रहा, लेकिन हमने संसदीय दल की बैठक में देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस गर्मजोशी के साथ उनके कंधे को 2 बार थपथपाया, वो कहीं ना कहीं ये संदेश था कि घबराओ नहीं, मतलब मोदी है। उस पर तो मैं एक चीज आपको बता दूं, एक दिन पहले उन्होंने मनोहर लाल खट्टर को कहा था कि हम संघर्ष के साथी हैं और हम लोग एक कमरे में रहते रहे। अगले दिन उनकी विदाई हो गई थी। तो ये तो जिसकी पीठ पे हाथ रख दे तो पीठ पे हाथ रख के अंदर ला रहे या जा रहे, इसको आप कुछ नहीं कह सकते। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो संसदीय दल के नेता के तौर पे जो बात थी, संसदीय दल के नेता में काफी बुझे हुए थे, काफी उदास दिख रहे आपने डरा दिया है योगी आदित्यनाथ जी को, ये थे। वो डरते नहीं है, योगी जी मनोहर लाल खट्टर, उनकी मैं बात कर रहा था कि सीएम बदल दिया गया हरियाणा से, उनको चुनाव लड़ा दिया गया, वो चुनाव लड़ गए, क्या उनको मंत्री पद मिल रहा है या नहीं मिल रहा है संदीप जी? या संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि अब अध्यक्ष पद को लेकर भी अब हटेंगे, उसमें तो वो आगे ही बैठे थे। जो प्रधानमंत्री ने जो मीटिंग ली थी उसमें मनोहर लाल खट्टर जी आगे बैठे थे। तो अगर उसके हिसाब से चलेंगे, क्योंकि पिछली बार की तुलना में इस बार प्रदर्शन जो है बीजेपी का खराब हुआ, 50-50 का मामला हो गया, 5-5 सीट का 100% स्ट्राइक रेट था पिछली बार। और दूसरा इलेक्शन भी है। नितिन गडकरी, देखिए नितिन गडकरी भी हमें यहाँ दिखने लगे हैं। और आई थिंक यू आर इन फॉर अ ह्यूज सरप्राइज एज फार एज कैबिनेट पोर्टफोलियोज इज। चलिए ठीक है, देखिए लगातार हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संदीप जी स्टूडियो पे मौजूद है और कह रहे हैं ह्यूज सरप्राइज कैबिनेट के चेहरे में दिखेगा हमें, और हमें इंतजार है। इस समय तो फिलहाल नितिन गडकरी हमें हंसते मुस्कुराते दिखाई दे रहे हैं, किरण रिजिजू भी वहां पर पहुंच चुके हैं, हरदीप पुरी वहां पर पहले से मौजूद है। और ये देखिए मेहमानों का एक दूसरे से मिलने का अरुण कुमार राष्ट्रीय स्वयंसेवक के जो इस समय सर कार्यवाह हैं, अरुण कुमार भी दिखाई पड़ रहे थे। वो इस समय जो पहले कृष्ण गोपाल की जो भूमिका थी संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच में और सरकार के बीच में सेतु की भूमिका, वो अरुण कुमार इस समय निभा रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए मेहमानों का सैलाब यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस समय एक भव्य पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है राष्ट्रपति भवन में। संध्या काल है, 7:15 बजे का समय मुकर्रर किया गया है और बिल्कुल मुझे लगता है कि शुभ मुहूर्त जरूर निकाला गया होगा। इन सब चीजों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफी विश्वास है। राजकिशोर जी बिल्कुल, हाँ, मतलब मुहूर्त वगैरह तो निकाले गए, लेकिन अगर वैसे आप देखेंगे तो जो 2014 की जो मैं चूंकि इसलिए मुझे याद है कि टेलीविजन में उस समय बड़ी चर्चा चलती थी, तमाम ज्योतिषी बैठे थे, तो वो उस समय बड़ा अजीब सा संयोग था। वो उसको बहुत शुभ मुहूर्त नहीं माना जा रहा था, लेकिन उसके बाद से उनके लिए तो सब शुभ हो रहा है। और वर्जनाएं तोड़ी भारतीय जनता पार्टी ने। योगी आदित्यनाथ भी नोएडा रहकर दूसरी बार जीत कर आए। राजीव जेटली जी, देखिए राजकिशोर जी ने बड़ी टिप्पणी कर दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसका कंधा थपथपा देते हैं वो बड़ा अच्छा संकेत नहीं होता है। और योगी जी का कंधा थपथपाया इस बार नहीं। राजीव जेटली नहीं, प्रधानमंत्री जी ने नहीं, मैं इसका क्या जवाब दूं बताइए आपको। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जिन जिन के कंधा थपथपाया है वो बहुत बड़े पदों पर भी जाए हैं। और देखिए परिस्थितियां हैं, भारतीय जनता पार्टी को इस तरीके से तोलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी में हर व्यक्ति एक विचार से जुड़ा हुआ है और कभी भी उस व्यक्ति को उसी विचार के किसी दूसरे दायित्व में भेज दिया जाता है उसी विचार को बढ़ाने के लिए। तो हमारे यहाँ ये नहीं है कि कंधा थपथपा दिया तो वो बाहर हो गए। अच्छा, बार बार बात हो रही है राजीव जेटली जी, ये मुझे लगता है प्रधानमंत्री सरप्राइज देने के लिए जाने जाते हैं। आज का सबसे बिग सरप्राइज क्या होने वाला है?
मुझे लगता है हम सब लोग उसी का इंतजार कर रहे हैं। आप भी अपने चैनल पर वही बैठे यानी हैं। आपको भी लग रहा है कि कोई बड़ा बिग सरप्राइज होगा, यानी कि कोई ऐसा चेहरा या कई ऐसे चेहरे आएंगे जिसकी अटकलें अभी तक नहीं लग रही थी। हाँ, ये चेहरे तो देखिए आपके मलयालम फिल्म सामने। के अभिनेता भी अब है, आप ये देखिए गोपी कि जी, जो एकमात्र सीट जीती है बीजेपी ने। जी राजीव जी, अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, मैंने कहा चेहरे आपके सामने हैं। कभी आपने ये नहीं देखा था कि केरल से लोकसभा का कोई प्रत्याशी जीत करके आए और वो हमारे मंच पे हिस्सा हो। कभी नहीं देखा था तमिलनाडु से कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी अलायंस में तो हमेशा रहा है। तो आप ये देखिए कि उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम, एक बड़ा सुंदर जिसे कहते हैं समावेश इस टाइम आपको भारतीय जनता पार्टी और पूरी एनडीए में देखने को मिल रहा है। हमारे मंच के ऊपर जो लोग हैं, तो आप ये पहली बार हुआ है, क्योंकि जो उत्तर भारत की पार्टी कहलाती थी, हिंदी बेल्ट की पार्टी कहलाती थी, उसका विस्तार दक्षिण में भी हुआ। उसका विस्तार ईस्ट में तो हो ही चुका है, पूरब में, पश्चिम में भी पूरी तरह से हुआ। तो अब ये पूरे देश की पार्टी। ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं राजीव जी, लेकिन बड़ी कठिन है डगर पनघट की, ये आप भी जानते हैं। नहीं, कठिन डगर तो कठिन ही रहती है, आसान डगर तो कभी किसी को मिली नहीं है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि हमने जिस चुनौती को स्वीकार किया है उसे लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। लोग धारा के साथ बहना चाहते हैं, तो हम धारा के विपरीत चले हैं। और उसी लिए हमेशा चुनौतियां उसके सामने खड़ी होती हैं जो कुछ नया करता है, जो नया डेवलप करता है। राजीव जी, मैं आपके पास आऊंगी। मैं एक बार जल्दी से वरिष्ठ पत्रकार जी, राजीव जी, मैं आपके पास आऊंगी। ये मुझे अमित शाह के बराबर में नितिन गडकरी बैठे हुए देख रहे हैं। 1, 2, 3 नंबर 1 पे राजनाथ सिंह बैठेंगे, नंबर 2 पे नंबर 2 राजनाथ सिंह जैसे पिछली बार थे वो रहेंगे, नंबर 3 पे अमित शाह, नंबर 4 पे नितिन गडकरी, और आगे आप देखिए तो वो भी बैठे हुए हैं शिवराज सिंह चौहान। अच्छा। तो शिवराज सिंह चौहान अब चौथे पे, 5वें पे, ये थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि लेकिन आज तो नड्डा जी के लिए भी कयास लगाए जा रहे हैं कि वो मंत्रिमंडल की शपथ लेंगे। निश्चित तौर पर, लेकिन शिवराज भी सीनियर, मतलब वो जनरल सेक्रेटरी भी रहे, 2 कुर्सियां खाली भी है, देखिए आप 3 बार मुख्यमंत्री रहे। एक कुर्सी खाली है, गडकरी जी और शिवराज सिंह चौहान के बीच में एक कुर्सी खाली है। अब ये कुर्सी किसकी है? आरती टिक्कू, जल्दी बताइए। नड्डा जी तो एक्सपेक्टेड है ही, और ये भी हमें मालूम। नृपेंद्र मिश्रा भी आ चुके हैं, ये 5वें नंबर पर बैठे हैं। 5वें नंबर पर है शिवराज सिंह। अब बताइए, शिवराज सिंह चौहान और नितिन गडकरी के बीच में कौन? आरती टिक्कू। नड्डा जी तो है ही, और क्लियरली हमें मालूम है कि वो बीजेपी के प्रेसिडेंट, मुझे लगता है उनका जो रोल था वो खत्म हो चुका है, और अब मिनिस्टर बनेंगे ही बनेंगे, तो बिल्कुल सामने ही रो में है और इनके बीच में ही बैठेंगे। समाजवादी पार्टी से आशुतोष वर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष जी, हालांकि अब ये आप कहिएगा कि अब ये तो प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है किसको क्या पोर्टफोलियो दे रहे हैं, लेकिन इस बार बीजेपी के लिए भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि 2019 वाली बात नहीं है। सभी सहयोगियों को साथ कर चलना है और साथ लेकर के भी चलना है। आपको लग रहा है जिस बिग सरप्राइज की बात हम लोग कर रहे हैं वो दिखेगा इस बार के मंत्रिमंडल में? नहीं, देखिए बात अपनी सही है। मैं भी सुन भी रहा था, एंकर कह रहे थे कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब प्रधानमंत्री मोदी चाहे अपने मुख्यमंत्री काल में हो चाहे प्रधानमंत्री काल में कोalition गवर्नमेंट को लीड करने जा रहे हैं। और सबसे सरप्राइज एलिमेंट ये भी रहा कि एनसीपी ने जो है शरद पवार के ग्रुप में, उसने मना कर दिया कि हम कैबिनेट में नहीं आएंगे। तो कोalition का कैसा मूवमेंट अगले दिनों रहेगा, उसकी शुरुआत यहाँ से दिख रही है। मुझे लगता है कि इसमें बहुत माता बच्ची की जरूरत है, सरकार को संभाल के रखना है, क्योंकि कई ऐसे विचारधारा वाले लोग भी जो है वो उनके साथ नहीं आते हैं, तो मुश्किल है, बट लेकिन ठीक है, सरकार का दिन है, आज उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं। सरकार तो देश ने इससे पहले भी देखा है, और ऐसा भी नहीं है कि गठबंधन की सरकार 5 साल तक नहीं चली है। यूपीए भी चली है, एनडीए भी चली है। मेरा तो ये मानना है कि गठबंधन की सरकार चलाना और उस देश के लिए सबसे लोकतांत्रिक सरकार गठबंधन की ही होती है। कोई भी जबरदस्ती या किसी चीज पे थोप नहीं सकता है, उसके चेक एंड बैलेंसेस रहते हैं। इस देश ने लोकतंत्र बनाया ही इसीलिए है कि गठबंधन की सरकार आगे चले। शाहरुख खान, लेकिन उसको चलाना बहुत मुश्किल काम है। अगर और 1 मिनट आपको मैं रोकूंगी, और देखिए ये किंग खान शाहरुख खान इस समय आपको दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में। अक्षय कुमार पहले से पहुंच चुके हैं, अनंत अंबानी भी उनके साथ कर रहे हैं, पीरामल जो है दामाद जो है मुकेश अंबानी के, वो भी इस समय मौजूद हैं। तो तमाम चाहे उद्योग जगत के मेहमान हो, फिल्म जगत के मेहमान हो, तमाम बड़े नेतागण हो, मीडिया के लोग हो, सभी उद्योगपति सभी, मुकेश अंबानी भी दिखाई दे रहे हैं। तो दरअसल ये मौका ही ऐसा है, खास मौका है, जिसमें सारे गणमान्य लोग अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग जगत के लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। और आज देश को नई सरकार
बस कुछ मिनटों के बाद मिल जाएगी शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका मंत्रिमंडल जब यहां पर शपथ लेगा। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने एक जो उनका वर्क स्टाइल है, वो शपथ लेने के बाद ताबड़तोड़ उसी दिन मीटिंग शुरू कर देते हैं। राजकिशोर जी, बिल्कुल। और मतलब ये पहले जो आज जो चाय पर बुलाया गया था ना लोगों को, कि चाय की चुस्की भी ले रहे थे और साथ साथ क्लास भी चल रही थी कि अभी हमें 100 दिन का एजेंडा करना क्या, क्योंकि हमें परफॉर्म करना है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो खैर सरकार बनने से पहले उन्होंने 100 दिन का एजेंडा दे दिया था, लेकिन अभी आज की जहां तक बात करें तो निश्चित तौर पर उन्होंने ये तक कह दिया था लोगों से कि आप लोग समय से पहले पहुंच जाएं, जिससे किसी की तरीके का प्रमाद ना हो, किसी को वेट ना करना पड़े। तो ये तक डायरेक्शंस दे दिए गए थे। तो इसलिए तो मतलब आप समझ सकते हैं कि जो माइक्रो मैनेजमेंट या नैनो मैनेजमेंट की बात होती है, और एजेंडे पर जो बात की। और एक बात और है, इस बार इसने ज्यादा काम करके दिखाना होगा। अडानी भी दिखाई दे रहे हैं, गौतम अडानी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये देखिए आप। और ये देखिए राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुंच चुके हैं, दूसरे नंबर की कुर्सी पर बैठे हैं राजनाथ सिंह। और जैसा कि यह तमाम वरिष्ठ हमारे साथ जो पत्रकार हैं वो यही कह रहे हैं कि सीनियरिटी वाइज ये कुर्सियों पर बैठते हैं। चौथे नंबर पर नितिन गडकरी है, 5वें नंबर की कुर्सी अभी तक खाली है, 6ठे नंबर पर शिवराज चौहान बैठे हुए हैं। तो ये देखिए राजनाथ सिंह मंच पर तो मतलब शुभना, जो 2019 की तस्वीर थी जो राजकिशोर सर बता रहे थे, जो नंबर वाइज जिनका था, लगभग वही स्थान इस बार भी है। बिल्कुल, देखिए कंगना रनौत यहाँ पर पहुंच चुकी है, हाँ, और लोकसभा में पहुंची है। मंडी सीट से राजा परिवार से विक्रमादित्य सिंह को हराया है, और ये एक बड़ी जीत भी मानी जा सकती है क्योंकि मुकाबला बहुत कड़ा माना जा रहा था। लेकिन ये देखिए, ये मंच की तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह बैठे हुए हैं, नितिन गडकरी बैठे हुए हैं, शिवराज सिंह चौहान, उनके बराबर में निर्मला सीतारमण, उनके बराबर में एस जयशंकर बैठे हुए हैं। फिल्म अभिनेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी यहाँ पर शुरू हो गया। अक्षय कुमार पहुंच चुके हैं, शाहरुख खान पहुंच चुके हैं, कंगना रनौत। अब देखिए फिल्म अभिनेत्री के साथ साथ तस्वीर जो बार बार आ रही है उसमें पीछे, हाँ ये देखिए राजनाथ सिंह पहले नंबर पर बैठे हैं, दूसरे पर अमित शाह, तीसरे नंबर पर, और चौथा खाली है, जिसकी चर्चा कर रहे थे ना कि चौथा या पांचवा और चौथा नंबर। देखिए ये टीडीपी के नेता जेपी नड्डा बनेंगे चौथे नंबर, मतलब जो खाली स्थान। वरिष्ठता में और कोई मुझे नाम याद नहीं आ रहा, क्योंकि शिवराज चौहान से वरिष्ठता में आप किसको ऊपर लेकर आएंगे, क्योंकि 3 बार का मुख्यमंत्री, जनरल सेक्रेटरी पार्टी के रहे हैं और इतनी बार के सांसद भी रह चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि वरिष्ठता के आधार पर, चूंकि नितिन गडकरी भी अध्यक्ष रह चुके हैं, राजनाथ सिंह भी अध्यक्ष रह चुके हैं, अमित शाह भी अध्यक्ष रह चुके हैं। मनोहर जोशी और संसदीय दल के नेता चुनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले पहुंचे थे लाल कृष्ण आडवाणी से मिलने और फिर मुरली मनोहर जोशी से मिलने। मुझे लगता है आडवाणी जी का तो आना थोड़ा सा सेहत के चलते यहाँ पर मुझे दिक्कत दिख रही है, लेकिन नीतीश कुमार, ये देखिए बिहार के मुख्यमंत्री और जिसे कहा जाए सबसे बड़े खिलाड़ी दो ही चेहरे मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा फोकस उन्हीं पर होगा, एक तो नीतीश कुमार और दूसरे चंद्रबाबू नायडू। एक तस्वीर और भी है जो हमने शुरुआत में हमने उनके बयान भी सुने। रामदास आठवले वो कह रहे हैं कि साहब ये तो बड़प्पन है मोदी जी का, हम तो चुनाव हार भी गए लेकिन फिर भी हमें मंत्रिमंडल में जगह मिल रही। ये क्वेश्चन जरा महाराष्ट्र में समझाइए क्यों। आई थिंक महाराष्ट्र सेंट्रिक इक्वेजन, महाराष्ट्र सेंट्रिक इक्वेजन, और आपको भी पता है कि महाराष्ट्र में बहुत बड़ा पोल होने वाला है, तो उसी के समीकरण में मतलब कहीं रिपब्लिकन पार्टी, उनका वोट, उनका कैडर, उनको साधना है ऑब्वियस, क्योंकि भले ही हार हो जाए लेकिन मंत्रिमंडल में आपको देंगे ताकि हम बता सकें कि आपकी नुमाइंदगी वहां कर रहा है। जोशी इस समय टीडीपी के नायडू साहब से बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये पूरा काफिला मेहमानों का लगातार अपने आगे भी बढ़ रहा है, अपनी अपनी कुर्सियां भी ले रहा है, और मंच पर भी मेहमानों की जो कुर्सी है, मंत्रियों की जो कुर्सियां वो भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अभी इस समय जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे थे, जेपी नड्डा निकल चुके थे अपने आवाज से, मुझे लगता है कि अब उनकी भी तस्वीर आनी चाहिए। इस समय रूट लगने लगते हैं, इस समय बहुत प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का जब काफिला गुजरना होता है तो उसके लिए रूट लगने लगता है, और हालांकि नड्डा साहब उस रूट में नहीं फंसेंगे, उनकी गाड़ी को तो थ्रू मिलेगा, लेकिन फिर भी भीड़ थोड़ी, इस समय ट्रैफिक ज्यादा होता है और मुझे लगता है इसीलिए विलंब हो रहा है, नहीं तो सब आसपास ही है। और ये देखिए तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस समय में तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं अपनी पत्नी के साथ। वो इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने पहुंचे। जब 2019 में शपथ ग्रहण हुआ था तो रामनाथ कोविंद ने शपथ दिलवाई थी नरेंद्र मोदी को, और अब आज द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये शपथ ग्रहण समारोह, संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद इनसे भी मुलाकात की थी जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। साधु संत थे, उनको एकदम आगे की कुर्सी देखिए दी गई है। आप महाराष्ट्र की बात कर रहे थे, पहले देखिए 4 कॉर्नर कॉन्टेस्ट था, हालांकि कांग्रेस एनसीपी एक तरफ थी, शिवसेना बीजेपी दूसरी तरफ थी, अब वो 6 कॉर्नर हो जाएगा।
तो उसका जो समीकरण है वो पूरा बदल जाएगा। अब एक एकनाथ शिंदे भी हैं, एक अजीत पवार भी हैं, तो वोट तो बिल्कुल कटते चला जाएगा। और 48 लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र से आती हैं, तो महाराष्ट्र तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है। इसीलिए मुझे लगता है ये रामदास प्रचंड, आठवले मुझे लग रहा है नेपाल के प्रधानमंत्री इस समय प्रचंड हमें तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। रजनीकांत यहाँ पर इस समय हमें दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि राजकिशोर जी, आप जिस मेहमान को पहचानते जाएं फौरन हमारे दर्शकों को बताएं। मैं भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ। और ये देखिए, ये तस्वीर आप देखिए, दूसरे नंबर पर इस समय राजनाथ सिंह। पहली कुर्सी जो है वो खाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, दूसरे नंबर पर राजनाथ सिंह, और चौथी कुर्सी भी अभी खाली दिख रही है हमें। शिवराज सिंह चौहान और नितिन गडकरी के बीच में ये तस्वीर है। ये उस समय की तस्वीर जब राजनाथ सिंह पहुंचे थे, और अभी ये जो कुर्सी हमें खाली दिखाई दे रही है वो नितिन गडकरी। हमें लगता है कि नड्डा साहब यहाँ पर इस आसन पर विराजमान होंगे। निर्मला सीतारमन भी दिख रही है, विदेशी मेहमान जिनको यहाँ पर आमंत्रित किया गया है 7 देशों के, वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और उसमें सबसे दिलचस्प अगर है तो वो मोइजू, मालदीव के राष्ट्रपति का पहुंचना। राजकिशोर जी, बिल्कुल। और जब पहली बार ही बने थे, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नड्डा आ गए तमाम विदेशी अतिथियों को, अब देखिए जो हम लोग कह रहे थे ना कि वो जो कुर्सी है, वो कुर्सी कौन किसके लिए रखी गई है, तो जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अब देखना है कि अब वो जो कुर्सी बार बार वो कुर्सी जो हमें नजर आ रही है खाली कुर्सी, उस कुर्सी को कौन भर रहा है। बिल्कुल। आरती टिक्कू, नड्डा साहब बताइए, बीच की कुर्सी लेने वाले हैं जी? ऊपर ही चढ़ रहे हैं, देखिए मंच पे जा रहे हैं। जल्दी से लगा लीजिए शर्त। बिल्कुल, कुर्सी तो लेंगे ही, और कुछ अच्छा पोर्टफोलियो भी मिलेगा मुझे लग रहा है। मुझे लग रहा है आरती जी, आज जो सट्टा लग रहा है वो भारत पाकिस्तान मैच पे ज्यादा लगेगा, मंत्रिमंडल मुझे नहीं लगता है कि पोर्टफोलियो आज रिवील होंगे। मुझे लगता है शाम तक हो जाएंगे, रात तक आ जाएंगे, आज रात तक क्योंकि राष्ट्रपति को वो लिस्ट सौंप दी गई होगी। मतलब इसके बाद सौंप देंगे या वो कर देंगे, लेकिन रात को आ जाते हैं। 11 बजे तक आ जाएगी। मतलब मैच के इंटरेस्टिंग होने से पहले ही आ जाएगा। हाँ, मतलब मुझे लगता है कि लगातार मैच की इंटरेस्ट, मतलब आप इंडिया पाकिस्तान मैच की बात कर रहे हैं। वर्सेस पाकिस्तान 8 बजे शुरू होने जा रहा है। अब रजनीकांत भी नजर आ रहा है, ये वाला मैच देखेंगे क्योंकि प्रेम कुमार जैन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रेम कुमार जी, ये जो तस्वीरें बड़ी दिलचस्प है। देखिए कुर्सियों पे कौन किस कुर्सी पे बैठा है, ये आप लगातार हमें सुन रहे होंगे। मैडम, मेरे पास इस समय सुनने के अलावा कोई काम नहीं है। नहीं, आप बोल भी सकते हैं। आपने किंग खान को दिखा के बता दिया। आप बोल भी सकते हैं, आप बोल भी सकते हैं, आप बोल भी सकते हैं। आपने जैसे शुरू में कहा कि आपने किंग खान को दिखा के बता दिया। सहयोगी दलों में सबसे बड़ी पार्टी आपकी है, तो आप बोल भी सकते हैं। आप बोलिए, हम लोग सुनेंगे। मैं वही बोल रहा हूँ, आपने किंग खान को दिखा के ये साबित कर दिया कि मेरी जो शिकायत थी वो सही है। किंग मेकर को आप नहीं दिखा रहे, ठीक है, कोई बात नहीं। आप पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? किंग मेकर नीता अंबानी यहाँ पर दिखाई दे रही है। नहीं, मैं गलत हूँ, नीता अंबानी नहीं है, ये कोई और है। हाँ, मुकेश अंबानी है, नितिन। हाँ, आपने कहा किंग खान को आपने दिखा दिया, तो आप किंग मेकर है। किंग मेकर नहीं, लेकिन हाँ, कम से कम गठबंधन मेकर तो मैं बोल सकता हूँ। तुक्का मिलाने के लिए मैंने जरूर किंग मेकर मिला दिया। कम भी नहीं है टीडीपी। मतलब हमें ये आप कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है प्रेम जी कहने का मतलब ये है कि आप एक तरीके से बीजेपी को भी संकेत दे रहे हैं, हल्के में मत लिए। और ये देखिए, लोग मिठाई खिला रहे हैं। ये जो स्टैंडी वहां पर है, उसमें योगी हम किसी को संकेत नहीं दे रहे, हम गठबंधन का एक हिस्सा है और डेफिनेटली हम बड़ा हिस्सा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कि राष्ट्राध्यक्ष इस समय पहुंच चुकी है राष्ट्रपति भवन। और मुझे लगता है कि जितने भी 7 देशों के जो प्रमुख आए उनमें सबसे पहले शेख हसीना पहुंची हैं यहाँ। और मैं राजकिशोर जी, मैं मालदीव के मोइजू का भी यहाँ पर जिक्र कर रही थी। आपको लगता है कि वो बहुत अहम है, मेहमान है, क्योंकि जिस तरीके का पिछले दिनों नहीं बहुत अच्छा रहा, उसको देखते हुए ये एक अच्छी वो उसको माना जाए संकेत? नहीं, बिल्कुल। देखिए, पड़ोसियों के साथ में अच्छे संबंध रखना बहुत जरूरी है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बार बार साबित भी करना चाहते हैं। और उन्होंने पहले 2014 के कार्यकाल से ही सुनिश्चित किया कि विदेशी अतिथि हैं। उस समय तो नवाज शरीफ तक उन्होंने बुला लिया था। तो कोशिशें तो अपनी तरफ से जारी रहनी चाहिए। क्या इनको बुलाने का मतलब, मोइजू को बुलाने का मतलब क्या चीन को संदेश देना है?
बिल्कुल, देखिए चीन को संदेश देने से ज्यादा कई बार क्या होता है कि जो हमारे अपने पारस्परिक हित होते हैं, हित जितने मतलब हमारे संबंध जितने मजबूत होंगे, पुराना मित्र देश है, पुराने मित्र देश है, बीच बीच में चीजें चलती रहती है। अच्छा होता क्या है, देखिए सोशल मीडिया के दौर में क्या होता है कि हम लोग चीजों को जितना बढ़ा देते हैं, राजनयिक उस तरीके से देख रहे हैं जरूरी नहीं है, वहां पर थोड़ा गंभीर की जरूरत होती है। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी एक बात हमेशा कहते थे कि बोलने के लिए सिर्फ वाणी की आवश्यकता होती है, लेकिन चुप रहने के लिए विवेक भी आवश्यक होता है। तो यहां पर क्या होता है, जो राजनयिक संबंध होते हैं वो गंभीर संबंध होते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे, ये कहा जा रहा था कि विपक्ष इसका हिस्सा नहीं बनेगा, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने, और मुझे लगता है ये लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी तस्वीर है और बहुत जरूरी था मल्लिकार्जुन खड़गे का या कांग्रेस के किसी भी रिप्रेजेंटेटिव का इस पूरे आयोजन का हिस्सा बनना, क्योंकि हमने देखा कि 15 अगस्त पर खाली पड़ी हुई थी मल्लिकार्जुन खड़गे की कुर्सी, हालांकि उन्होंने कहा कि तबियत खराब थी और कुछ और उनका अपना पर्सनल कमिटमेंट थी। जिक्र किया, हम भूल जाते हैं कि राजीव गांधी ने स्पेशल फोर्सेस भेजी थी पैराशूट करके मालदीव्स के राष्ट्रपति को बचाने के लिए। जब राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे, विदेश में स्पेशल फोर्सेस का एक ऑपरेशन हुआ था, मालदीव्स के जो राष्ट्रपति थे उनने हेल्प मांगी थी और हमने हेल्प दी थी और उन्हें बचाया गया था। हमने हमारे बेस्ट जो स्पेशल फोर्सेस है वो भेजे थे उनको बचाने के लिए। ठीक है पंकज जी देखिए, चुनाव में हार और जीत, कोई एक जीतेगा कोई एक हारेगा, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का आज इस आयोजन में शरीक होना, हिस्सा लेना कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक अच्छा संदेश है और इस देश के नागरिकों के लिए भी ये बहुत खूबसूरत तस्वीर है। संसद में ही मजबूत विपक्ष और सत्ता पक्ष नहीं, बाहर भी उसी तरीके का कॉर्डियल अगर नेताओं के रिश्ते दिखते हैं तो ये अच्छा लगता है। परसों शाम को खड़गे जी को निमंत्रण पत्र मिला था। कल उन्होंने इंडिया अलायंस के जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके नेताओं से सलाह मशविरा किया और उसके बाद ये तय हुआ कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी प्रधानमंत्री जी के शपथ समारोह में शामिल होंगे। और अगर नहीं जाते तो उसका गलत मैसेज भी जाता। हाँ, जाना चाहिए। जो की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, ममता बनर्जी ने, हालांकि टीडीपी ने किया कि हम इसमें नहीं आएंगे, मतलब तो ये भी कहा कि अगर निमंत्रण मिलेगा तब भी मैं नहीं जाऊंगी, निमंत्रण तो सबको गया ही होगा। बिल्कुल। अच्छा, पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा भद्र लोग कहा जाता है, लेकिन बड़ी अजीब सी स्थिति है। मुझे लगता है कभी ज्योति बसु ने अटल बिहारी वाजपेयी के लिए जब वो प्रधानमंत्री के तौर पे गए थे तो वहां जाने से इनकार कर दिया था और कहा था ये पार्टी बर्बर और असभ्य है, और इसके बाद ममता बनर्जी लगातार इस तरीके की चीजें करती रहती। तो इस भद्र लोक में इस अभद्रता और इस अमर्यादित आचरण की कैसे जगह हो सकती है, ये कई बार थोड़ा सा जरूर अजीब लगता है। जब मल्लिकार्जुन खड़गे देश की सबसे पुरानी पार्टी और जितनी तलखी राहुल गांधी और मोदी के बीच में थी उतनी तलखी तो और किसी के बीच में भी नहीं थी, और मुख्य तरीके से देखा है पूरे देश में लोग लड़ भी रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि राजनीति में चुनाव होने के बाद जो इस तरीके के जो आयोजन होते हैं उससे दूरी बनाना उचित नहीं है, क्योंकि चुनाव जब हो रहे होते हैं तब आप एक पार्टी होते हैं, जब सरकार का गठन हो रहा होता है तो देश की सरकार बननी होती है और देश का विपक्ष होता है, तो वो एक पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबकी बहुत। नहीं, मैं किसी युवा नेता को सुन भी रही थी और उनका भी यही कहना था कि भाई अब लड़ाई खत्म हो गई, एक 28 साल की पेजेंट और डेमोक्रेसी, ये जो दरअसल 10 साल पहले ये सब परंपराएं थी भी नहीं। दुर्भाग्य ये है कि 10 साल पहले ये परंपराएं शुरू हुई जब सबसे पहले प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र भाई मोदी ने जवाहरलाल नेहरू की समाधि पर नहीं गए, दूसरी समाधियों पर नहीं गए जो कांग्रेस के जितने भी नेताओं के, क्योंकि एक परंपरा थी कि हर बार पुण्यतिथि पर, जन्मदिन पर प्रधानमंत्री जी जाया करते थे। तो वहां से ये तलखी बढ़नी शुरू हुई और फिर धीरे धीरे एक ऐसा वातावरण पैदा हो गया कि हम लोगों ने तो ये भी देखा कि शादी ब्याह में और अंतिम संस्कार के वक्त भी ये राजनीति सामने आई। कांग्रेस के बड़े, मुझे लगता है ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी आए थे, जस्टिस चंद्रचूड़ हमें दिखाई दिए। हाँ पंकज जी अपनी बात पूरी कीजिए, पंकज जी अपनी बात पूरी कर ले, फिर मैं आती हूँ। पेजेंट, हाँ, इट्स अ पेजेंट ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब इससे बड़ा पर्व बिल्कुल, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी में उत्सव इस समय इसको कहना गलत नहीं होगा। जाहिर सी बात है, इतने मेहमान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और 18वीं लोकसभा का गठन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में शपथ लेने जा रहे हैं। यहाँ पर जो पड़ोसी देश है उनके जितने भी राष्ट्राध्यक्ष जिनको यहाँ पर आमंत्रित किया गया है उनके पहुंचने का सिलसिला भी यहाँ पर चल रहा है। और मंच की अगर मैं बात करूं तो दिलचस्प तस्वीर यह है कि पहली कुर्सी तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री मोदी की है, दूसरे पर राजनाथ सिंह बैठे हुए हैं, तीसरे पर अमित शाह बैठे हुए हैं, चौथी कुर्सी पे नितिन गडकरी बैठे हुए हैं, पांचवी पे मुझे लगता है अभी हमें तस्वीर मिली नहीं है मंच की, नड्डा साहब बैठ गए होंगे, निर्मला सीतारमण है, एस जयशंकर है, शिवराज सिंह चौहान है, ये स्मृति ईरानी भी पहुंची हुई है। अमेठी से एक बड़ा चुनाव ये हारी है और बिल्कुल देखिए यही लोकतंत्र की खूब से कोई जीतता है कोई हारता है। मैं बड़ा खुश हूँ क्योंकि मेरे स्कूल के दो
एक मेरे से ये चिराग छोटा पासवान और इस एक समय मेरे से दिखाई बड़ा, दोनों हैं आए हुए हैं। शाहरुख खान मेरे से स्कूल में जूनियर थे अरे वाह। और चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ मेरे We are साथ sitting स्कूल with a में star right now. स्कूल में मेरे से सीनियर थे। तो ये दोनों मेरे ही स्कूल सर, के हैं, किस मैं स्कूल बड़ा में खुश थे हुआ। आप? सेंट कोलंबस। अच्छा, सेंट कोलंबस में। तो ये देखिए चिराग पासवान की तस्वीरें इस समय हमें दिखाई दे रही है और चिराग अभी ऊपर मंच पे नहीं पहुंचे। दरअसल ब्रीफिंग होती है जितने भी लोग जाते हैं कि कैसे किस नंबर पे आपका नाम होगा। प्रोटोकॉल ऑफिसर्स हैं, वो जो सीनियर लोग बैठ गए आपने देखा होगा, उनको पहली लाइन में जाके एक सीनियर आदमी बता रहा है कि सर इसके बाद जैसे आएंगे तो हम आपको बुलाएंगे। वो एक जैसे पूरा आप हवाई जहाज में बैठते हैं ना, मनोज तिवारी भी दिख रहे हैं। निरहुआ चुनाव हार गए, लेकिन निरहुआ इस समय यहाँ इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे हुए हैं। स्मृति ईरानी भी हमें तस्वीरों में दिखाई दी और दिलचस्प चुनाव रहा। मंत्री कई 15 से 16 मंत्री हारे हैं। 22 मंत्री हारे। 22 मंत्री हारे। 16 तो सिर्फ आई थिंक 15 या 16 सिर्फ यूपी से हारे हैं। अच्छा, 22 मंत्री इस बार चुनाव हारे और मुझे लगता है कि आरती टिक्कू ये एक जिसे कहा जाए कि ब्रांड मोदी अभी तक जो सबको ढो रहा था, उस ब्रांड मोदी के नाम पर इस बार आपको अपना काम का भी हिसाब देना पड़ेगा, ये जनता ने बताया। बिल्कुल, मुझे लगता है ये इंडिकेशंस जो है, अगर बीजेपी नहीं समझ पाती है, आज तो अच्छा दिन है, आज सभी खुश है और खुशहाली का माहौल भी है, लेकिन कल से इंट्रोस्पेक्शन जब होगा कि यूपी में जहां पे राम मंदिर बनाया गया और जहां पे इनफैक्ट पूरे देश में जो ब्रांड मोदी की बात जो आप कर रही हैं कि जो पिछले 10 साल से लगातार चल रहा था और उस मोदी के नाम पे कई सारे जिनको कोई जानता भी नहीं था, नॉन एंटिटीज जो पॉलिटिक्स में थे, जिन्होंने कोई क्रेडिबिलिटी नहीं थी या अकम्प्लिशमेंट नहीं थी, उन्होंने भी मोदी जी के नाम पे इलेक्शंस में जीता। लेकिन इस बार जनता ने ये बिल्कुल साफ कर दिया कि प्राइम मिनिस्टर की अपनी अकम्प्लिशमेंट है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की अपनी अकम्प्लिशमेंट्स है, लेकिन जो एमपीज है उनको भी परफॉर्म करना ही पड़ेगा, मिनिस्टर्स को परफॉर्म करना पड़ेगा। और इसलिए मुझे लगता है कि अभी यूपी में, इसीलिए जिस तरह से हम देख रहे पोर्टफोलियोज मिनिस्टर्स जितने दिए गए हैं यूपी में, मुझे लगता है वो वही है कि अब नॉन परफॉर्मिंग एमपीज, नॉन परफॉर्मिंग कैंडिडेट्स एक्सेप्ट नहीं होंगे। ओम बिरला भी आ चुके हैं, लोकसभा स्पीकर। अच्छा, इस बार स्पीकर कौन होगा? जल्दी से सारे वरिष्ठ पत्रकार मुझे बताइए, स्पीकर कौन होगा? राजकिशोर जी। नहीं, मेरे लिए बताना मुश्किल है क्योंकि स्पीकर अब डीडीपी ने डिमांड तो रखी थी। अनुमान तो वो होगा भारतीय जनता पार्टी। अनुमान तो यही था कि टीडीपी मांगेगा, बट वो नहीं हुआ है। नहीं, अल्पमत की सरकार में कभी किसी दूसरे दल का स्पीकर नहीं बनाया जाएगा, ये तो आप मानते हैं। श्याम सुंदर सरन जी, कौन बनने जा रहा है स्पीकर? कयास लगाए जा सकते हैं, पता तो किसी को भी कुछ नहीं अभी। देखिए, अब नरेंद्र मोदी की सरकार में आप कयासों से अगर समझते हैं कि हम खबर निकाल लेंगे तो मुझे संभव नहीं लगता है। पंकज जी बताइए, आपका अंदाजा क्या है? नहीं, अल्पमत की सरकार में सहयोगी दल का बनाया जा सकता है। बाल योगी बने थे, बाल योगी पर यहाँ नहीं